नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में स्कूलों में आवंटन को लेकर, पदस्थापन को लेकर, नियुक्ति को लेकर, ट्रांसफर को लेकर तमाम जो है वो जद्दोजहद अभी चल रही है। शिक्षा विभाग शिक्षकों का ट्रांसफर कर रहा है। अभी बड़े पैमाने पे शिक्षकों का ट्रांसफर होना बाकी है। शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब जिला आवंटन होगा, कब स्कूल आवंटन होगा, कब उनकी नियुक्ति होगी और कब वो पदस्थापन होगा, ताकि वो पढ़ाने के लिए स्कूलों में जाएं। लेकिन बिहार की तस्वीर भी कुछ अलग है। एक तरफ जहां शिक्षक इस बात को लेकर परेशान हैं और उनकी नियुक्ति लगातार हो रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि सक्षमता पास किए हुए जितने भी शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर होना है, वो अपने स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे हैं और अभी विभाग इस पर काम कर ही रहा है। लेकिन बिहार की दूसरी तस्वीर ये है कि बिहार के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षक ही नहीं है। देखिए, तस्वीर हमने कई बार दिखाई और कई बार हमने अपनी खबरों के माध्यम से यह दिखाया कि बिहार में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे विषय आधारित शिक्षक नहीं है। कई बार ऐसे दिखाए गए कि जहां पे शिक्षक कुछ स्कूलों में ज्यादा हैं, लेकिन इस बार बिहार के कई स्कूलों में शिक्षक है ही नहीं। मतलब बिना शिक्षक के वो स्कूल संचालित हो रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों में। और ये हम नहीं बल्कि बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से जो यूडायस के 2024 और 25 के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के आधार पे ये कहा जा रहा है कि बिहार में तकरीबन 127 ऐसे स्कूल हैं जहां पे एक शिक्षक है ही नहीं। यानी बिना शिक्षक के वो स्कूल चल रहा है और जो बच्चे हैं वो खुद ही आते हैं और खुद ही पढ़ाते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। तो ये अभी स्थिति है। जो यूडायस 2024-25 के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों पे अगर हम देखें और उसके मुताबिक अगर हम देखें तो आप देखिए कि पूरे यूडायस 2024 और 25 जो शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित होता है, उसके जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में क्या है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की रिपोर्ट से जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में यूडायस 2024-25 की रिपोर्ट के ये आंकड़े हैं और उसमें यह कहा गया है कि बिहार के कई ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। दूसरे ग्राफिक्स में आप देखिए कि बिहार के कई ऐसे स्कूल हैं, यानी बिहार में ऐसे स्कूलों की संख्या तकरीबन 127 है अनुमानित तौर पे। अगर जिलावार देखें तो पूर्वी चंपारण में 27 ऐसे स्कूल हैं, सहरसा में 18 हैं, गया जी में 11 हैं, शिवहर में 8 हैं, पटना में 7 हैं, समस्तीपुर में 7 हैं, पश्चिमी चंपारण में 3 हैं और मुजफ्फरपुर में 2 हैं जहां पे स्कूलों में ऐसे शिक्षक नहीं है। हालांकि अभी इसमें कई ऐसे स्कूल हैं, कई और जिलों में ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षक नहीं है और वहां बच्चे आते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। देखिए, ये यूडायस के आंकड़े हैं और यूडायस के इन आंकड़ों के बारे में जब इस बारे में तमाम जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डेटा में कुछ तकनीकी गड़बड़ी होगी जिसके कारण ये आंकड़े आए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की अभी समीक्षा हो रही है, क्योंकि यूडायस में जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, जो स्कूलों की तरफ से दिए गए, वो प्रॉपर आंकड़े नहीं दिए गए हैं, ये कहना है जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से। हालांकि इस बारे में इन आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये यूडायस है क्या। तो हम आपको बताते हैं कि ये यूडायस क्या है। देखिए, यूडायस का मतलब होता है यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये भारत में स्कूलों के बारे में जानकारी का एक डेटाबेस है। इसे शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर इसे हैंडल करता है। यूडायस में 11 अंकों का एक कोड होता है जो हर स्कूल को दिया जाता है और ये स्कूल की पहचान के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा कि अभी यहाँ पे कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, एक और जहाँ शिक्षक हैं और वो स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। अभी शिक्षा विभाग की तरफ से जो कमेटी बनी है ट्रांसफर को लेकर, वो ट्रांसफर कमेटी धीरे धीरे कर रही है। अभी बड़े पैमाने पे शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। 1,90,000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था और यह माना जा रहा है कि तकरीबन 1,70,000 अभी शिक्षक ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर होना बाकी है और जिसमें मेल मेंबर जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर जो है वो अगले महीने यानी जून के पहले सप्ताह से होगा। अभी कई चरणों में ट्रांसफर होना है।
एक तरफ जहां ट्रांसफर होकर स्कूल पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं शिक्षक, वहीं पे स्कूल और बच्चे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब शिक्षक आएंगे और कब उन्हें पढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।